पहले लाइट लगाइए। हमारे यहाँ नली गली खराब है, उसको बनाना जरूरी है कि लाइट लगाना जरूरी है। आज बारिश हो रहा है तो लोग पैदल चल रहे हैं, उसको बनाना जरूरी है कि लाइट का जरूरी है। अब जो विधायक चाहे एमपी मुखिया के मुद्दा पर समर्थन करी है उनके के वोट दे दिया। क्योंकि मुखिया जब आप चुनाव कराए हैं तो मुखिया को अधिकार होना है ना कि हर जगह आप कटौती मुखिया के कीजिएगा। अब विधायक लोग एमपी लोग कोई कटौती नहीं होगा, सीएम का कटौती नहीं होगा। वहाँ 35,000 मिलता है एक विधायक का पेंशन। आधा नहीं जरूरत, आधा फोटो खींच के रात के घूम के भेजाता। इसलिए बढ़िया पंचायती राज ही खत्म हो जाए। बढ़िया मुखिया काम क्या है आप बताइए? यही कि पोल जाकर चेक कीजिएगा कहाँ कहाँ पोल है, यहाँ आप गड़वाइए, लाइट लगा लगता है कि हम लोग अपना फरियाद किससे सुनाए? मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है। उनके अगल बगल में जो भी पंचायती राज मंत्री हैं, सारे जितने अफसरशाही हैं, सब एकदम अपना सब मुखिया लोग जीते हैं ना शाहपुर विधानसभा के 3400 मुखिया। अब हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिला से लेकर प्रखंड तक और कोर्ट में जाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, संलग्न कीजिए, जमा कीजिए, तब मिलेगा, तब उनका दाह संस्कार होगा। मुखिया अपने भर से पैसा देता है गरीबों को, चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद पावर दे रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं और वर्क कराने के लिए बोल रहे हैं कि वर्क हम कराएंगे और भुगतान आप कीजिए। काहे लिए आप हमारे पास पैसा भेज रहे हैं? इसको खत्म कीजिए आप, न चुनाव कराइए। ये बनाया जाता था कि वो लोकल अथॉरिटी है, लोकल कर्मचारी सरकारी कर्मी है, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उससे उस पैसा की राशि वसूली जाएगी। उसके लिए सड़क से लेके सदन तक बात जाएगी और माननीय न्यायालय में अपनी बात को रख के निदान की और आग्रह की जाएगी न्यायालय से। चौरस्ता ये 4 नंबर वार्ड है दोगरा पंचायत का, एक घर में नल का पानी नहीं जाता है। आप बोरिंग जाकर देखिए, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई माय बाप नहीं है। पार्टी से ऊपर उठ करके शाहपुर विधानसभा के दोनों प्रखंड के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पूर्व मुखिया से लेकर के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हर कोई यहाँ पर मौजूद है। क्यों मौजूद है, चलिए मैं इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर एक होना पड़ा और एक हो करके यहाँ पर खड़ा हो गए हैं, और क्या समस्याएं आ रही है, क्या समस्या आ रही है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत में जो हम लोगों का अधिकार को छीना जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, वो भी गुप्त ढंग से, पता भी नहीं चला उनका अधिकार साइलेंट किया जाए, उसी के लिए हम लोग सब मुखिया जी लोग 3400 पंचायत का शाहपुर विधानसभा में दोनों प्रखंड के हम लोग जुटे हुए हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में। और हम लोग अपना निर्णय विचार विमर्श कर किए कि हम लोग को क्या करना है। इसमें बहुत सारे लोग अभी साथी लोग छूटे हुए हैं जिनको सूचना नहीं दिया गया था। कल हम लोगों का एक और बैठक है बिहिया में 3 बजे से। उस बैठक में 3400 मुखिया पंचायत के हम लोग रहेंगे और हम लोग निर्णय लेंगे और सर्वसम्मति से हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि ये न्यायालय के शरण में जाने की नौबत आ गई? न्यायालय के शरण में जाने का नौबत ये है कि हम लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले मुखिया जी लिख देते थे, पंचायत सचिव लिखते थे, बीडीओ साहब देते थे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। आज इसके लिए जेएसएस को अप्लाई किया गया। जेएसएस 3 ब्लॉक के मालिक शायद एक हैं, वो भी अभी जो है वो बदल गए हैं। अब इसके लिए पब्लिक जो आती है बार बार कि मुखिया जी 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी हमने के जन्म मृत्यु ना बनल। सबसे पहला ये है, पहले ही पंचायत स्तर पे जो प्रखंड का ऑफिस बनता था पंचायत का, पंचायत सरकार भवन, वहीं से ही काम हो जाता था। पंचायत सरकार भवन सरकार बनाती है 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, अब वहाँ कर्मचारी कितने रहते हैं? कोई कर्मचारी नहीं रहता। जब पब्लिक को ब्लॉक में ही जाना है पंचायत से उठ के, तो फिर पंचायत सरकार भवन बनाने का क्या मतलब है? दूसरी बात, जो ब्रेडा से जो लाइट लगाया जा रहा है, लाइट लगाए, लेकिन कितना का लाइट है, इसका गुणवत्ता क्या है, इसकी जानकारी किसी मुखिया को नहीं है, नहीं दिया जा रहा है। हमारे पंचायत में आया था, पहले पतला पुल लगता था, अब चौड़ा पुल लग रहा है। हमारे पास आया कि मुखिया जी आपके पंचायत में लगाना है। हम बोले जो सामने मेरे घर के सामने दोगरा पंचायत का लाइट लगा, इसको उठा के उस पुल से दूसरे पुल पे लगाओ ताकि वहाँ लाइट अच्छा दिखेगा। बोला मेरे पास ब्रैकेट नहीं है। हम बोले बिना ब्रैकेट का काम नहीं होगा, तुम ब्रैकेट बदल के ले आओ चौड़ा पोल वाला, तब मेरे यहाँ काम करना। तो इस लाइट का गुणवत्ता क्या है, इसका किसी मुखिया जी लोगों के पास कुछ नहीं है। गर्दन पे तलवार रख के बीडीओ हो चाहे पंचायत सचिव हो, जिला से आदेश आता है, जिला को आदेश ऊपर से मिलता है, पहले लाइट लगाइए। हमारे यहाँ नली गली खराब है, उसको बनाना जरूरी है कि लाइट लगाना जरूरी है। आज बारिश हो रहा है तो लोग पैदल चल रहे हैं, उसको बनाना जरूरी है कि लाइट का जरूरी है? दोनों जरूरी है। तो आप लाइट का फंडिंग नली गली के पैसे से आप लाइट में क्यों खर्चा करवा रहे हैं?
नली गली के पैसे से लाइट लग जी, रहा है। कहाँ अलग से अतिरिक्त पैसा आया है? जैसे स्वच्छता अभियान का अलग से अकाउंट खुला कि इसमें हर वार्ड के लिए इतना पैसा जाएगा, फिर उसका सेकंड किस्त आएगा। तो जो पंचायत 2 साल पहले से कर चुका है, उसका पहला किस्त के बाद दूसरा किस्त आज तक नहीं आया। जो ठेला रिक्शा खींचने वाले हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो सब जगह तो पड़ा हुआ है ऐसे ही। टेंडर से आप लोगों को आपत्ति क्यों है? क्योंकि सरकार कहती है कि टेंडर हम इसलिए करवा रहे हैं कि भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार तो बड़े बड़े कार्यों में पुल गिर रहा है, वहां टेंडर का क्या महत्व है? टेंडर से न हुआ है। सारे इंजीनियर इन चीफ से लेकर सरकार के प्रधान सचिव विभाग के सारे लोग के देख रेख में टेंडर प्रक्रिया होता है, सबको जानकारी होता है। तो वहां पे क्यों नहीं हुआ? पुल गिर गया तो आप नली गली रोड बनाएगा तो मुखिया को कम से कम लाज शर्म हया तो है कि हमारे पंचायत में घटिया काम करेंगे तो पब्लिक कल से हमको गाली देगा कि मुखिया जी ऐसा काम करता रहो। आज हम टेंडर के सहारे काम कराएंगे और रोड डैमेज होगा तो उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? इस सिर्फ और सिर्फ मुखिया के अधिकार में कटौती किया जा रहा है। सस्टम वित्त का पैसा था कि मुखिया घूमते थे पंचायत में, अगर कहीं जरूरी दिखा उस पैसे को ऑफलाइन के रिकॉर्ड में काम करते थे। आज वो ऑनलाइन हो गया। आज योजना चढ़ गया तो फिर अगले ही साल योजना चढ़ेगा। अगर उस योजना को आप हटाते हैं तो उसमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो इसलिए सस्टम वित्त को लोग ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन के बाद अब टेंडर हो गया तो टेंडर में कौन कैसा काम करेगा? तो इससे अच्छा है कि आप टोटल पंचायत को वीडियो दे दीजिए। पहले क्या था? पहले टेंडर नहीं होता था। 0 से 15 लाख तक का शायद राशि का खर्च होता था पंचायत सचिव के स्तर पे। 15 के ऊपर अगर एस्टिमेट बनेगा तो उसका टेंडर होगा। ये विधायक फंड में भी है, एमपी लैंड में भी है। मतलब 0 रुपया से ही टेंडर जी, होगा? 0 से ही पहले था, आज भी है। विधायक जी के फंड में या एमपी साहब के फंड में जो राशि निर्धारित की गई 15 के ऊपर टेंडर होगा। आज तो 0 से नहीं है। हमारे यहाँ 0 से क्यों हुआ? तो आप चुनाव बंद करा दीजिए ना पंचायत का, वीडियो को मालिक बनाइए, दोनों प्रखंड का मालिक वीडियो चलाएगा। क्या जरूरत है मुखिया का नौटंकी करने का, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव करने का? ये नहीं लग रहा है कि ग्राम सभा को ही समाप्त करने की ये साजिश चल रही है? सब कुछ साजिश है। ग्राम सभा समाप्त हो ही जाएगा। ग्राम सभा सिर्फ कोरम है कि ग्राम सभा के द्वारा आप लाइट का चयन कीजिए। लाइट में ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा सारे मुखिया जी लोग लाइट का चयन किए, लेकिन लाइट का गुणवत्ता कहाँ है? 15,000 रुपए का ही लाइट बाजार में है, सबसे ज्यादा से ज्यादा हम रेट रखे हैं। तब 15,000 रुपया कहाँ जा रहा है? न पोल गाड़ रहे हैं आप, न उसका मेंटेनेंस। जितने लोग मुखिया जी लोग के पंचायत में लगा है वहां पे तो लाइट का ही है शिकायत है, कितना दूर हुआ है? हम लोग इसी के लिए दल से ऊपर, राजनीति से ऊपर उठ के मुखिया परिवार एक होकर हम लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे। आप लोग यहाँ पर बैठक किए थे पार्टी से ऊपर उठ करके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जब चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टी के समर्थन लोग करते हैं, मगर एक ऐसा क्या हुआ कि होना पड़ा और बैठक यहाँ पर उठ रहे? अब जो विधायक चाहे एमपी मुखिया के मुद्दा पर समर्थन करी है उनके के वोट दे दिया, ना तो मार के खेद दिए। जैसे पंचायत में आइलो नहीं तो पिटाई लो, जान पाका भाई। दल से ऊपर उठ के हमके सब मुखिया लोग, मुखिया एगो जात, मुखिया एगो सब मिल के वह काम करे। समस्या क्या है? समस्या है कि मुखिया के अधिकार सबसे खत्म कर बुझाइल, ओकरा विरोध में हमनी के बनी है। तो देखिए विरोध में आप लोग विरोध में है, आप लोगों का पता चल रहा है कि जो भी अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। इसीलिए ना हम लोग एकत्रित हुए हैं पूरे शाहपुर विधानसभा के मुखिया लोग। हम लोग सरकार के विरोध और हम लोग ये भी विपक्ष को भी कहेंगे कि आप लोग सदन में आप लोग उठाइए इस आवाज को, और नहीं तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था को साफ बंद कीजिए। उससे अच्छा होगा कि आप वीडियो से आप लोग कराइए, डीएम से कराइए, मुखिया को चुनाव मत कराइए। उससे अच्छा यही हम लोग कहेंगे। और दूसरा क्या बात है, और सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुखिया जब आप चुनाव कराए हैं तो मुखिया को अधिकार होना है ना कि हर जगह आप कटौती मुखिया के कीजिएगा। अब विधायक लोग, एमपी लोग कोई कटौती नहीं होगा, सीएम का कटौती नहीं होगा। वहाँ 35,000 मिलता है एक विधायक का पेंशन, और यहाँ मुखिया लोग का पेंशन मिलता है। आज तक हम लोग का भत्ता मिला है, पूछे ना नीतीश कुमार जी से, आज तक मुखिया के 2.5 वर्ष में उसका भत्ता मिला है जी। और कहते हैं कि आप मुखिया बनाए हैं, उससे अच्छा कि आप मुखिया को पंचायती राज व्यवस्था को साफ बंद कीजिए, अपना स्तर से काम कराइए। तो देखिए स्तर से काम कराइए, क्या करिएगा आप लोग? अब तो आप लोग फंस गए। फंसे कहाँ है? फंसे नहीं फंसे हैं, सरकार फंसेगी, सरकार फंसेगी। हम लोग ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। जो वंचित करेगा उसको कार्रवाई होगा। जांच तो होके जी पैसा जात कहाँ बा, कहाँ जाता है? सरकार के यहाँ जाता। ऊपर से पटने से दबाव दिया था जो पेमेंट कर लिया।
हाँ एगो बतिर और बरता को हाल दे 3-3 हाल लिख के कलम दिया है काहे सुधार नहीं होत भाई। मतलब लाइट लग चुका है तो 4 गो वार्ड में लागल बा वो जल नहीं रहा। ना ओमे 2 हाल लिख के देने आधा नहीं जरत आधा फोटो खींच खींच के रात के घूम के भेजाता। अब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये पता चला आप लोग का अधिकार ही समाप्त कर दिया है सरकार द्वारा। अधिकार समाप्त नहीं हो तो क्या होगा बताएं कि टेंडर करेंगे। मुखिया जाएगा गांव में किसी जमीन मांगे कि रोड बना दीजिए और टेंडर आएगा ठेकेदार तो पब्लिक गाली देगा हमको। और ठेकेदार आएगा बना के चला जाएगा, उसके बाद भी पब्लिक दोनों तरफ से गाली सुनिए, जमीन मांगने में भी और बनवाने में भी। तो हम लोग करेंगे क्या, इसलिए कि बढ़िया पंचायती राज ही खत्म हो जाए। बढ़िया मुखिया काम क्या है आप बताइए, यही कि पोल जाकर चेक कीजिएगा कहाँ कहाँ पोल है, यहाँ आप गड़वाइए, लाइट लेके आकर लगा देगा वो, और उसके बाद लाइट जले या नहीं जले उससे किसी को मतलब मत काटिए। वो लोग दबाव दे रहा है ना कि करवाइबे कीजिए। अभी मेरे पंचायत में लगा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोग कह रहा है कि लिख के दीजिएगा कहाँ कहाँ पोल। तो हम गांव में घूम के पोल चेक करते चले कहाँ कहाँ लगाना है। आप टेंडर करवा के आके मेरे ही फंड में आप पैसा दिए, मुखिया को सरकारें दिया, लेकिन आप ही ले रहे हैं तो फायदा क्या मुखिया को, कुछ नहीं। वही लोग ले रहे हैं अपना पैसा। क्या आप में भी लग चुका है लाइट? हाँ, अभी हरिहरपुर पंचायत में मैं मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, हरिहरपुर पंचायत। हमारे पंचायत में 4 गो वार्ड में लगा है, 40 गो स्ट्रीट लाइट लगा है। वो भी सारे जिस तरह मुखिया लोग का दबाव हर स्तर से दिया जा रहा है, दबाव से लाइट लगा है। हम लोग चाहते हैं कि लाइट लगे, पंचायत उजाला हो, लेकिन जब लाइट लगता है तो जन प्रतिनिधि के नाते जनता हम लोग के पास फोन करती है कि मुखिया जी कैसन लाइट लगाने की मतलब जलते नहीं है। तो हमनी के तो कैसे अपन पाला झाड़ी जाए हमनी के समझ में नहीं क्या। 2016 से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अहंकारी जो व्यवस्था ही बा, हिटलरशाही जो सिस्टम बा, पंचायत राज के मने दमन खत्म करे के साजिश चलता। तो हमनियों के इच्छा बा कि हमनी के जवाबदेही खत्म कर दिया जाओ आ मुखिया पद या जन प्रतिनिधि के सेवा समाप्त कर दिया जाओ। हमनी के समाज में जाए के बाद तो समाज में रहे के बाद 2016 से हम मुखिया बने। 2016 में वो कबीर अंतोष्टि के योजना हमनी के चलेला, सबसे गरीब पैदान के पैसा 1500 रुपया दियात रहे। वो में मुखिया चोर बड़े समाज में आजो के डेट में वो कहल जाता कि 3000 रुपया वैल्यू, लेकिन 2016 से अभी 2024 आ गई। केवल विधानसभा के चुनाव में 4-4 गो नाम मांगा जाता है ब्लॉक स्तर पर कि आप जल्दी दे दीजिए पैसा अब जाएगा। ऐसे हम लोग 7 साल से सुनते हैं। ये जो हिटलरशाही है, जो पहले हम लोग लड़काई में सुनते थे कि अंग्रेजी शासन है, तो अंग्रेजी शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी, लेकिन आज के डेट में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो एकदम अप्रत्यक्ष रूप से शोषण का शिकार हम लोग सारे प्रतिनिधि हैं। अब हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग अपना फरियाद किससे सुनाएं। मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, उनके अगल बगल में जो भी पंचायती राज मंत्री हैं, सारे जितने अफसरशाही हैं, सब एकदम अपना मुखिया जी को दबाव बनाओ, केवल पोल नंबर गिनिए, आप बताइए गली नहीं बनेगा। उजाला चमके गाई दे रहा है कि उजाला में घोटाला। अभी देखिए अभी चल रहा है, अभी 3 दिन पहले अभी नेशनल न्यूज पर उजाला में घोटाला। तो कहाँ जा पैसा हम लोग के फंड से दिया जाता है, पैसा हम लोग का फंड से दिया जाता है। अब मालिक बने हुए हैं आप, तो किस काम का ये मालिक? जो मालिक नहीं रहेगा, अपने मन से विकास नहीं करेगा, तो मालिक किस काम के लिए बनाया जाएगा? आप विधायक बना देते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको पूरा पावर चाहिए। जनप्रतिनिधि चोर है, इसलिए जनप्रतिनिधि पर सारा व्यवस्था जनप्रतिनिधि पर लगाया गया है। ये सरकार का हिटलरशाही रवैया है। इस सरकार के विरोध में हम लोग सारे बिहार मुखिया संघ, सारे दोनों ब्लॉक हम लोग मुखिया भाई अभी सभी जुटे हैं, सब पुरजोर तरीका से विरोध करते हैं। नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो चलिए मुंह तोड़ जवाब देंगे कह रहे हैं, इकट्ठा आप लोग हुए हैं और 25 की चेतावनी दे रहे हैं कि 25 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो नीतीश जी के सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। इनको चुनाव नहीं कराना चाहिए था। जब अपने पास पावर, जैसे 16 लाइट लग रहा है हर पंचायत में, मुखिया जी लोग ऐसी करेंगे, मैं आम समय पारित कर देंगे, पैसा वो देंगे और अपना मन से लगाएंगे, तो फंसेगा कौन? मुखिया जी लोग फंसेंगे ना। ये पंचायती राज व्यवस्था बहुत गलत है। और नीतीश जी के जो सरकार चला रहे हैं, जो सब मुखिया लोग जीते हैं ना, शाहपुर विधानसभा के 3400 मुखिया, अब हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिला से लेकर प्रखंड तक और कोर्ट में जाएंगे और उनको शौक सिखाएंगे हम लोग 2025 में, जबकि उनको जमानत नहीं बचने देंगे नीतीश जी को।
ग्राउंड पे रहना चाहिए, पब्लिक के बीच रहना चाहिए, कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं। तो क्या करें, हम लोग ग्राउंड पर भी रहेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। देखिए, जरा सा भी कबीर अंत्येष्टि का पैसा जब एक गरीब को देना, वो गरीब को पता नहीं चलता है कि कैसे हम लोग पैसा लेंगे। हम लोग बताते हैं दौड़ते दौड़ते, वो कबीर फंड का पैसा है, देन एंड देयर देना है। लेकिन वो देखिए किस माध्यम से पैसा देता है, वो चेक के माध्यम से देता है। कहता है कि पहले बीपीएल में नाम है कि नहीं, पहले इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, संलग्न कीजिए, जमा कीजिए, तब मिलेगा, तब उनका दाह संस्कार होगा। मुखिया अपने भर से पैसा देता है गरीबों को। एक माने ये हम हल्का सा बताए, और बीसे आइए का चीज में मुखिया का दैत्य थी कर रहा, सब नष्ट कर दिया, सब सारा माने ऊपर से नीचे तक का। तो मुखिया ये है, मुखिया पर दबाव दे करके माने ये क्या जरूरी है दबाव देना भाई कि सौर ऊर्जा को जल्दी एक से 4 तक लगाना है। एक बार आप सारा वार्ड को दे दीजिए। अब बताइए, उसमें गाली सुनेंगे मुखिया, बेइज्जत होंगे मुखिया, मुंह चीन करके दे रहा है मुखिया, अब माल मारिएगा यार। तो जो माल मारना है तो अपने स्तर से दीजिए ना बाबू। हम लोग आपके खाता में डाल करके आप क्यों ले रहे हैं? आप अपने स्तर से लीजिए। ये सारा अब कह रहा है कि टेंडर करेंगे। अब बताइए, माने हम जमीन पर है, हम उसको एनओसी लेंगे, हम दौड़ेंगे, वो आएगा काम कराएगा, कैसा काम कराएगा, हमको अध्यक्ष बनाएगा, कहेगा कि क्या कर रहे हैं, हम खासा एथी देखने के लिए हैं यहाँ, आपका मन रहेगा निरीक्षण करने के लिए आपका मन रहेगा, तो ये कैसे चलेगा बाबू? तो इससे मतलब है कि 7 त्रिस्तरीय पंचायत को समाप्त कर दीजिए। इसी में भलाई है, आप ऊपर से चलाइए ना भाई। चल रहा है बीडीओ, सीए, एसडीओ, डीएम से चलवाइए। चुनाव कराने में पैसा लगता है, वो भी नहीं लगेगा। चुनाव कराने में बहुत पैसा लगता है, उसमें खर्चा है, तो काहेला इसमें खर्चा कर रहे हैं बाबू? वहीं से चलाइए, इन्हीं लोग के माध्यम से चलाइए, हम लोग को छोड़िए। त्रिस्तरीय पंचायत हम लोगों को छोड़िए, क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं? छोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं। जो व्यवस्था बना है उसमें हम लोग को छोड़ ही देना उचित है ना। जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो इसमें तो छोड़ ही देना बेहतर है। अब चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद पावर दे रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं, और वर्क कराने के लिए बोल रहे हैं कि वर्क हम कराएंगे और भुगतान आप कीजिए। काहे लिए आप हमारे पास पैसा भेज रहे हैं? इसको खत्म कीजिए। आप ना चुनाव कराइएगा, ना मुखिया जीतेंगे, ना पोस्ट उनको मिलेगा, ना आपको दिक्कत होगा। सारे मुखिया चोर है तो हटाइए सबको, जो ईमानदार है उन्हीं को दिया जाए। विधायक जी का सारा फंड वो काम कराते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो काम कराते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सांसद महोदय जो काम कराए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो मुखिया पे है। तो इस बार 2025 में उनको इस जो कार्य किए हैं उसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये लाइट जो लगा है, ये पंचायती राज व्यवस्था का लाइट है, डोगरा पंचायत से। जब 1 रुपए का भी राशि निकासी होता है, कोई योजना होता है, तो उस पे नाम लिखाता है मुखिया और पंचायत सचिव का, अभिकर्ता वो होता है। इस स्ट्रीट लाइट में तो पता नहीं चल रहा है कि अभिकर्ता कौन है। वहाँ बिहार सरकार का प्रचार हुआ है, ऐसा का है। तो बिहार सरकार को जब अपने प्रचार के लिए अपने से लाइट लगवाना है, तो भैया आप पैसा पंचायत के फंड में देके क्यों निकासी कर रहे हैं? आप वहीं से सीधे ब्रेडा को ट्रांसफर करते हैं, लगाता हम लोग जगह चयन करके देते। सही बोल रहे हैं, जो लगाता है उसका नाम होता है। पंचायत में लगता है तो मुखिया द्वारा लग रहा है, या फिर सांसद द्वारा लग रहा है, या फिर विधायक द्वारा लग रहा है। ये होता है, कोई भी काम होता है तो वहां पर लिखा जाता है। देखिएगा कि इनके द्वारा अनुशंसा किया गया है, मगर यहाँ पर बिहार सरकार लिखा जा रहा है। अब इसी से आप समझ लीजिए, ये यहाँ पर तो बिहार सरकार लिखा जा रहा है, ऊपर से आप लोग यहाँ पर बैठे थे कि अब हम लोग कोर्ट जाएंगे। जनता के बीच रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ पर क्या कमियां हैं, हम काम करवाएंगे। चुनाव जब लड़ने समय आप लोग ये सब पूछते हैं, मगर जब चुनाव जीत जाते हैं या जो भी आगे हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। बात देखिए, बात आप भी समझिए और आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को रखना चाहेंगे कि पंचायत एक स्वायत्त संस्था है, और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिला परिषद के चेयरमैन जी, तीनों में किसी व्यक्ति के नाम से अकाउंट नहीं खुलता है। मामूली सिर्फ और सिर्फ पंचायत के मुखिया, ये संवैधानिक अधिकार है, उनके नाम से अकाउंट खुलता है। और मुखिया नहीं, पंचायत नहीं, पंचायत की सबसे पावरफुल बॉडी कौन है? ग्राम सभा। आप ग्राम सभा में कहते हैं, लॉ कहता है, संविधान कहता है, पंचायती राज का विधान कहता है कि ग्राम सभा में योजना का चयन होगा। ग्राम सभा
ग्राम सभा अपने पंचायत के सबसे जरूरी कार्यों का चयन करेगी और कार्य कराएगी, उसका मॉनिटरिंग ग्राम सभा कमेटी करेगी। तो मुखिया जी तो पैसा का न चेक काटेंगे। पिछला जब कार्यकाल में था तो पिछले कार्यकाल में मुखिया जी कार्य कराते थे। कहीं मुखिया के नाम से खुला है क्या? अभिकर्ता बने हैं क्या कोई मुखिया? सरकारी कर्मी बनते थे, पंचायत सचिव बने, इंजीनियर बने। क्या नीतीश जी को अपने सरकारी कर्मी पर भी भरोसा नहीं है? उनके सरकारी कर्मी अभिकर्ता होते थे, मुखिया अभिकर्ता नहीं होते थे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि अभिकर्ता कभी भी पंचायत के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। वो बनाते हैं, कमेटी बनाती है, अभिकर्ता पंचायत सेवक को, सरकारी कर्मी को, इंजीनियर को, जेएसएस को, जिसको वो बनाना चाहे उसको अभिकर्ता वो बनाएगी। इसलिए बनाया जाता था कि वो लोकल अथॉरिटी है, लोकल कर्मचारी, सरकारी कर्मी है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उससे उस पैसा की राशि वसूली जाएगी। आज टेंडर का इतिहास है। टेंडर में तो टेंडर लिया, डाला टेंडर ले लिया। अगर मुखिया जी का काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो उधर देखने की चीज है ना, ये देखने की चीज है और समझने की चीज है कि मुखिया कह के लोग बात कर रहा है। सरकारी कर्मी अभिकर्ता होते थे, लोकल रहते थे, पंचायत सचिव अगर हैं उनको बनाया जाता था। तो रहता था कि हाँ भाई लोकल हैं, पंचायत में इनको रहना है, लोक लाज है। तो मुखिया का एक प्रेशर रहता था कि नहीं काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब तो ठेकेदार पर क्या प्रेशर होगा? नीतीश जी नहीं देख चुके हैं? नल जल का स्कीम नहीं करा लिए पीएचडी को देके? नल जल का क्या दुर्गति है? जिस रोड को कोड़ कर नल जल का पाइपलाइन का काम किया गया आज तक हुआ है क्या? उसका ढलैया हुआ है क्या? आपसे आग्रह करेंगे अपने विद्या उस पर न्यूज चली है, नीतीश जी को बताइए कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं। आज तो आत्मा, महात्मा गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। महात्मा जी का परिकल्पना था कि ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का परिकल्पना गांधी जी नीतीश जी के व्यवहार से, नीतीश जी के अफसरशाही पूर्ण निर्णय से आज रो रहे होंगे, उनकी आत्मा रो रही होगी। लोग कहते हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बदनाम लोग कर रहे हैं। गांधी जी के नाम लेकर लोग अपना काम कर रहे हैं। गांधी जी के तक परिकल्पना था, विधान बना है कि पंचायत जो है अपना, पंचायत के लोग अपने बैठ के अपना बनाएंगे योजना, अपने गांव का विकास के बारे में योजना बनाएंगे और वहां खर्च करने के बाद अनुदान, उसको भुगतान की स्वीकृति भी ग्राम सभा देती है। तो ग्राम सभा रह कहाँ गया है? टेंडर करिएगा, टेंडर में अच्छा बनाए घटिया बनाए मुखिया जी प्रेशर। अब ब्रेडा का बात सुन लिए ना, माननीय मुखिया जी लोग सारे अपना बात को रखे। ब्रेडा कंपनी का टेंडर कहाँ से हुआ? बिहार सरकार ने अपने विभाग से कर दिया, पंचायती राज विभाग ने किया पटना से। तो जो विभाग को ही टेंडर में लेके ब्रेडा से लाइट लगवाना था, तो माननीय मुखिया जी लोग के अकाउंट पर पैसा भेजने का क्या औचित्य? ये सीधा पैसा वहीं से भुगतान होता। मॉनिटरिंग वो करते, गलत करता तो उनको पनिश करते। यहाँ तो अच्छा लगावे घटिया लगावे प्रेशर हो जाएगा, पैसा पेमेंट करिए। तो अधिकार कहाँ रहा? पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार कहाँ रहा? इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। मजबूरी है, कोर्ट ही नहीं, जन आंदोलन के साथ साथ कोर्ट, सिर्फ कोर्ट नहीं। कोर्ट में तो उनके निर्णय, जो कैबिनेट में कल निर्णय हुआ परसों कि टेंडर की प्रक्रिया होगी, माननीय विधायक जी सदन में उनके साथ बैठते हैं तो 15 लाख का योजना कराएंगे विदाउट टेंडर। एमपी साहब दिल्ली में रहते हैं, सरकार के सत्ता हो या विपक्ष हो, साथ रहते हैं सदन में उनके साथ, तो वो 15 लाख का बगैर टेंडर कराएंगे। मुखिया जी लोग का कोई सदन नहीं है, उनका सदन ग्राम सभा है और ग्राम सभा में मुखिया जी जवाब देते हैं और ग्राम सभा के लोग सड़कों पर आएंगे। नीतीश जी को इसको बदलना होगा। पब्लिक भी आएगी जी, बिल्कुल आएगी। ये मुखिया की हित की बात कहाँ है? ये पब्लिक की हित की बात है ना, आम जनता की हित की बात है। आप टेंडर का देख नहीं रहे क्या हो रहा है? टेंडर में क्या होता है आपसे छिपा हुआ है। हमारे भाई ने बताया ना, मुखिया जी ने, बबलू जी ने, कि टेंडर में कितने बड़े बड़े पुल, अरबों करोड़ों का पुल गिर गए। आप लोग सड़क पर उतरिएगा। जी, हम लोग नहीं, हम लोग सारे जनता के साथ, पंचायत के जनता के साथ रोड पर उतरेंगे और पंचायत को स्वायत्त पंचायत बनाने के लिए, उस पंचायती राज व्यवस्था में जो 29 विभाग है, जो पंचायतों को सौंपना है, उसके लिए सड़क से लेके सदन तक बात जाएगी और माननीय न्यायालय में अपनी बात को रख के निदान की और आग्रह की जाएगी न्यायालय से। तो आग्रह की जाएगी। आप तो एक आम जनता है और ये जो कह भी रहे हैं कि सिर्फ हम ही लोग नहीं उतरेंगे, मुखिया, पूर्व मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि, वही नहीं, जनता भी सड़कों पे उतरेगी इसके खिलाफ। बिल्कुल उतरेंगे। पूरे बिहार में 1,06,535 वार्ड है, पूरे बिहार में। इसमें
पूर्व में भी कोई नई नहीं है, पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नल जल योजना जो लाया गया उसको 2 पार्ट किया गया। आधा नल जल योजना का काम टेंडर के द्वारा पीएचईडी विभाग किया और आधा वार्ड सदस्य किया। ये बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा घोटाला है नल जल योजना। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल। वार्ड सदस्य जो भी काम किया, आप घूम कर देखिए, कम से कम वार्ड सदस्य जो भी काम किया, 10 घर में पानी हो या 20 घर में पानी हो, उसका बोरिंग चलता है, उसके 10 घर में पानी जाता है, लेकिन जाता है पानी। लेकिन पीएचडी का मुख्यमंत्री जी का ठेकेदार जो जिला से टेंडर लेकर के आया, हमारा ही वार्ड ले लीजिए, बिहिया चौरस्ता, ये 4 नंबर वार्ड है दोगरा पंचायत का, एक घर में नल का पानी नहीं जाता है। आप बोरिंग जाकर देखिए, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई माय बाप नहीं है। वार्ड सदस्य जो काम किया, रोड तोड़कर जो पाइप बिछाया, कम से कम मुखिया से लड़ के झगड़ के, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर उसका रिपेयर भी करा दिया। पीएचडी का जितना ठेकेदार आपका आया, गली तोड़ करके चला गया पाइप बिछा करके, आज तक उस गली का कोई माई बाप नहीं है। मुख्यमंत्री स्वच्छता का पैसा दे रहे हैं, पीयूडब्ल्यू बना हुआ है हर पंचायत में, आप जाकर के देख लीजिए, उसका उपयोग भी देख लीजिए कि क्या हो रहा है। हमारा गली टूटा हुआ है, गांव के लोग बजबजी गली में रह रहे हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वच्छता का काम करिए। पीयूडब्ल्यू में रिक्शा खरीदाया, हर वार्ड में रिक्शा चला, उस रिक्शा का आज तक मजदूरी बाकी है, कोई मजदूरी देने वाला नहीं है, तो कैसे व्यवस्था चलेगा? इसलिए हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री और इनकी सरकार और इनके अधिकारियों से भ्रष्ट दूसरी कोई शासन नहीं है। जीरो टॉलरेंस रही, 100% भ्रष्टाचारी सरकार है। तो देखिए, कह रहे हैं कि 100% भ्रष्टाचारी सरकार है और ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार के लिए सड़क पे भी उतरेंगे, सदन में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे भी बोलेंगे आवाज लगाने को, और कोर्ट भी जाएंगे। देखते हैं कि जो ये बिहार सरकार का जो फरमान आया है, क्या इसको सरकार वापस लेती है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।